टाइप्स ऑफ मेटल ट्रांसफर। फ्रेंड्स, मिग या मैग वेल्डिंग में जो मेटल ट्रांसफर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेटल ट्रांसफर क्या होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रोड गन से, ये इलेक्ट्रोड है और ये वर्कपीस है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये फिलर मेटल का भी काम करता है। तो यहाँ से मेटल टूट के डिटैच होके यहाँ एक्यूमुलेट होते हैं। तो ये किस मैनर में टूट के यहाँ एक्यूमुलेट होते हैं या किस मैनर में टूट के ट्रेवल करते हैं, इसी को मेटल ट्रांसफर करते हैं। मेनली 4 तरीके का जो मेटल ट्रांसफर है मिग या मैग वेल्डिंग में होता है। एक होता है डिप ट्रांसफर, एक होता है स्प्रे ट्रांसफर, एक होता है पल्स ट्रांसफर और चौथा होता है ग्लोबुलर ट्रांसफर। तो इन चारों ट्रांसफर्स को, इसके मैकेनिज्म को, इसके फीचर्स को हम समझेंगे यहाँ पे। देखिए, जो डिप ट्रांसफर है, डिप ट्रांसफर को शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर भी कहते हैं। किसी किसी बुक में डिप ट्रांसफर और शॉर्ट सर्किट अलग लिखा रहता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स या मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इवन सी स्वीप में भी इनको एक ही माना गया है, तो ये एक ही है। देखिए, डिप ट्रांसफर या शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर में क्या होता है, मेटल ट्रांसफर कैसे होता है? वायर डिपिंग इनटू द वेल्ड पूल। देखिए क्या होता है, जो फिलर वायर है, ये जो है ये फिलर वायर मैंने बनाया है, ये वेल्ड पूल, जो मोल्टन वेल्ड पूल है उसके अंदर डिप कर जाएगा, तो उसे डिप ट्रांस मतलब उसके अंदर घुस जाएगा और उसी के अंदर वो मेटल डिटैच होगा और वर्कपीस में एक्यूमुलेट होगा। इसमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग होता है, मतलब जो इलेक्ट्रोड जो होता है ये वर्कपीस से टच हो जाता है। देखिए, शॉर्ट सर्किट में इलेक्ट्रोड जैसे ही वर्कपीस से टच करेंगे तो ये सर्किट शॉर्ट हो गया, मतलब ये सर्किट कंप्लीट हो गया, इसे शॉर्ट बोलेंगे। इधर देखिए, ये जो वर्कपीस है वो मशीन के एक टर्मिनल से कनेक्ट होता है और इलेक्ट्रोड मशीन के एक टर्मिनल से कनेक्ट होता है। अगर ये पावर सोर्स ले ले, जैसे ही हम इसको इसमें सटाएंगे तो हम बोलेंगे सर्किट शॉर्ट हो गया, तो इसे शॉर्ट सर्किटिंग इसीलिए बोलते हैं। तो या तो ये जो मोल्टन वेल्ड पूल होता है उसके अंदर फिलर वायर डालेंगे तो भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या अगर हम वेल्डिंग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसे ही हम वर्कपीस पे सटाएंगे तो वो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा। तो ये एक ही है, इसे डीप ट्रांसफर या शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर बोलते हैं। इसकी क्या फीचर्स है, तो इसका रिलेटिवली लो हिट इनपुट प्रोसेस है, ये इसमें बहुत ही लो हिट इनपुट वेल्डिंग प्रोसेस है। अनस्टेबल आर्क एंड स्पैटर्स और लैक ऑफ फ्यूजन, ये जो दोनों हैं ये इसके बहुत बड़े ड्रॉबैक है, लेकिन अगर मशीन का सेटअप प्रॉपर करेंगे तो ये कम हो सकते हैं। साथ ही इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इट इज़ सुटेबल फॉर ऑल पोजीशन, सारे पोजीशन की वेल्डिंग के लिए ये सुटेबल है। इसका एक और बड़ा ये चीज़ है कि ये सिर्फ स्टील या फेरस मेटल, जो फेरस मेटल के लिए यूज़ कर सकते हैं, फेरस मेटल में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टील, उसके लिए हम डिप ट्रांसफर यूज़ करेंगे, लेकिन नॉन फेरस मेटल मतलब एल्युमिनियम, कार्बन वगैरह के लिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते। अब शील्डिंग गैस देखेंगे तो शील्डिंग गैस जो डिप ट्रांसफर के लिए यूज होता है या तो 100% CO2 यूज करेंगे या CO2 प्लस आर्गन का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये डिप ट्रांसफर था। इसके बाद अब हम समझेंगे स्प्रे ट्रांसफर। देखिए, स्प्रे ट्रांसफर क्या होता है। स्प्रे ट्रांसफर के अंदर मेटल ट्रांसफर कैसे होता है, तो फाइन स्प्रे और स्मॉल ड्रॉपलेट्स। देखिए, जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड से बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मेटल के टूटेंगे, डिटैच होंगे और वो वर्कपीस पे जाएंगे, यहाँ से टूट के ट्रेवल होकर वर्कपीस पे जाएगा। ये ड्रॉपलेट होता है, इसके साइज इलेक्ट्रोड डाया से बहुत ही छोटा था, बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट होता है, इसे हम स्प्रे, इसलिए हम स्प्रे बोलते हैं। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है स्प्रे होके जाएंगे। तो ये जो छोटे ड्रॉपलेट्स हैं इलेक्ट्रोड से डिटैच कैसे होते हैं, टूटते कैसे हैं, तो ये डिटैच होते हैं, क्या होता है, हाई करंट यूज होता है। हाई करंट से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ये पिंच इफेक्ट क्रिएट करता है। जो पिंच इफेक्ट है इसके कारण यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉपलेट्स में नेकिंग होती है, ऐसा नेकिंग होगा और यहाँ से ये जो ड्रॉपलेट है टूट के बाहर निकलेगा। तो ये जो पिंच इफेक्ट है, पिंच इफेक्ट के कारण ड्रॉपलेट्स इलेक्ट्रोड से टूट के निकलते हैं, ट्रेवल करके वर्कपीस पे आते हैं, और ये पिंच इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कारण। तो ये हुआ स्प्रे ट्रांसफर। स्प्रे ट्रांसफर के क्या फीचर्स हैं, तो लेस स्पैटर्स, गुड डिपोजिशन रेट, गुड बिड अपीयरेंस, गुड पेनिट्रेशन एंड फ्यूजन, और कंपेयर टू डिप ट्रांसफर, डिप ट्रांसफर से अगर कंपेयर करें तो इसमें पेनिट्रेशन भी अच्छा होगा, फ्यूजन भी अच्छा होगा। ये इसके बेनिफिट्स है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये लिमिटेड पोजीशन के लिए यूज कर सकते हैं, या तो डाउन हेड बट या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फिलेट वेल्ड के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब PA, PB, PG पोजीशन के लिए ये यूज होगा। तो ये था स्प्रे ट्रांसफर। अब स्प्रे ट्रांसफर के बाद पल्स ट्रांसफर समझेंगे। देखिए, पल्स ट्रांसफर जो है ये स्प्रे ट्रांसफर का ही मॉडिफाइड वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ स्प्रे ट्रांसफर प्रोसेस। इसमें जो पावर सोर्स होता है, पावर सोर्स एक हाई पिक करंट, एक पल्स, हाई पल्स आता है, उससे एक हाई पिक करंट जनरेट होता है, फिर उसमें अचानक से चेंज होगा और एक लो बैकग्राउंड करंट आ जाएगा। मतलब लो बैकग्राउंड करंट और हाई करंट के बीच में चेंजेस होते रहता है मशीन के अंदर। ये जो 30 से 400 टाइम्स पर सेकेंड होता है।
तो इसका क्या मतलब है, हाई पिक करंट क्यों होता है, फिर लो बैकग्राउंड करंट क्यों होता है। तो देखिए लो बैकग्राउंड करंट करीब 20 से 80 एम्पियर का होता है, और लो बैकग्राउंड करंट का हमें जरूरत है मेनली आर्क को मेंटेन करने के लिए। साथ ही जो वायर टिप है उसको मोल्टन रखने के लिए भी बैकग्राउंड करंट चाहिए, और जो एवरेज करंट है उसको मेंटेन रखने के लिए लो बैकग्राउंड करंट चाहिए। अब हाई करंट का पल्स क्यों देते हैं, तो हाई करंट का पल्स इसलिए देते हैं ताकि वहां फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो, जिससे कि पिंच इफेक्ट हो, और पिंच इफेक्ट से ही ड्रॉपलेट डिटैच होगा इलेक्ट्रोड से। ड्रॉपलेट क्या है, इलेक्ट्रोड से तभी डिटैच होगा जब उसमें पिंच इफेक्ट होगा, और तभी जैसे ये इलेक्ट्रोड है, देखिए इलेक्ट्रोड होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे पतला पतला नेकिंग होगा और ये ड्रॉपलेट्स बनेंगे, ड्रॉपलेट्स बने, लेकिन ड्रॉपलेट्स टूट के तभी बाहर आएंगे जब इस पर हाई पिंच इफेक्ट होगा, और पिंच इफेक्ट होगा तो ये ड्रॉपलेट बाहर आएंगे। तो इसके लिए हाई करंट का पल्स चाहिए। देखिए इसको ग्राफ के मतलब इससे समझेंगे, इस ग्राफ में देखिए ये करंट, अब देखिए एक लो करंट है, ये लो बैकग्राउंड करंट है, ये लेवल है लो बैकग्राउंड करंट का, और ये हाई करंट है, इसे पिक करंट बोलेंगे। तो लो बैकग्राउंड करंट से अचानक करंट हाई होगा तो पिंच इफेक्ट होगा, फिर लो बैकग्राउंड करंट होगा, फिर हाई। तो पिक करंट करेंगे ताकि यहाँ से ड्रॉपलेट्स डिटैच होकर बाहर निकले, और बैकग्राउंड करंट रखेंगे ताकि आर्क मेंटेन रहे, आर्क ना एक्सटिंग्विश ना हो। तो ये है पल्स करंट। अब इसके फीचर्स क्या है, अभी तो आपने समझ लिया पल्स करंट है क्या। अब इसके देखिए फीचर्स, इसमें जो स्पैटर्स का लेवल होगा बहुत ही लो होगा, लो स्पैटर्स, वेरी लो स्पैटर्स, लो हीट इनपुट कंपेयर टू स्प्रे ट्रांसफर, रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ एलओएफ, लैक ऑफ फ्यूजन जो है ना डीप ट्रांसफर से इसमें कम होगा। साथ ही कंट्रोल्ड वेल्ड बिल्ड प्रोफाइल, वेल्ड बिल्ड प्रोफाइल भी कंट्रोल्ड होगा, अच्छा होगा फॉर डायनामिकली लोडेड पार्ट्स। अगर डायनामिकली लोडेड पार्ट्स है तो प्रोसेस कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी इसका बेनिफिट है, और सुटेबल फॉर ऑल पोजीशन, सारे पोजीशन के लिए ये सुटेबल है। अब इसका जो लास्ट मेटल ट्रांसफर है वो हम समझेंगे ग्लोबुलर ट्रांसफर। देखिए ग्लोबुलर ट्रांसफर में इलेक्ट्रोड से मेटल ग्लोब्यूल्स के मतलब ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आते हैं। अब स्प्रे में भी याद करेंगे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आते थे, लेकिन यहाँ जो ड्रॉपलेट्स होगा ये इसका साइज, ये जो इलेक्ट्रोड डाया है ना इसका 3 गुना होगा अप्रोक्सीमेटली, इससे 3 गुना, मतलब बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स जो है इससे निकलेंगे और इलेक्ट्रोड वर्कपीस में ट्रेवल होंगे। तो यहाँ ग्लोबुलर ट्रांसफर में बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स इलेक्ट्रोड से निकलते हैं। अब देखिए बड़ा ड्रॉपलेट है तो ग्रेविटी के द्वारा ही यहाँ से डिटैच हो जाता है, ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पिंच इफेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ड्यू टू यहाँ बहुत बड़ा ड्रॉपलेट बना, ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ से ऐसा बहुत बड़ा ड्रॉपलेट बना, तो ये ग्रेविटी के कारण ही इससे टूट के नीचे आ जाता है, इसे ग्लोबुलर ट्रांसफर बोलते हैं। इट यूजेस ग्रेविटी टू ट्रांसफर द मेटल। इसमें जो एम्पियर रेंज होता है वो 150 से 400 एम्पियर का होता है रेंज। इसे हम यूज नहीं करते क्योंकि इसके मतलब लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है। इसे इरेगुलर मेटल ट्रांसफर, इसका जो ट्रांसफर है वो इरेगुलर होता है। हीट इनपुट भी मीडियम होता है, मीडियम डिपोजिशन रेट होता है, लेकिन रिस्क ऑफ स्पैटर्स बहुत ज़्यादा होता है। ये जो है पोजीशन भी इसका लिमिटेड होता है, फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मतलब पीए और पीवी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें लैक ऑफ फ्यूजन और लैक ऑफ पेनिट्रेशन आने के बहुत चांसेस हैं, इसे यूज़ नहीं करते, ग्लोबुलर ट्रांसफर को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने जो सारे जो ट्रांसफर्स थे मेटल ट्रांसफर ये हमने समझ लिए।